नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार खरे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल धर्म संकट। आज टोटली टॉपिक हटके है और कल जो महाराष्ट्र और झारखंड का रिज़ल्ट आ रहा है, मैंने कहा क्यों ना आज थोड़ा उसके ऊपर भी चर्चा कर ली जाए आप सब लोगों से। बहुत सारे एग्जिट पोल्स आप लोगों ने देखे होंगे, जो न्यूज़ चैनल के शौकीन हैं उनको पता चल रहा होगा कि कहाँ पे क्या प्रेडिक्शंस अलग अलग की एजेंसीज़ कर रही हैं, जो एग्जिट पोल वो करती हैं, काम करती हैं। तो हमने कहा चलो इससे थोड़ा सा संबंधित हम भी कुछ आपसे चर्चा कर लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कभी कभी हम राजनीति, चुनाव और ताज़ा तरीन घटनाओं पर भी चर्चा करते हैं। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों के बारे में। ख़ास तौर पर हम जो एग्जिट पोल्स की चर्चा करेंगे, जो आपने बहुत सारे इसमें देखे होंगे। थोड़ा सा इसी संबंधित हम भी भविष्यवाणी करना चाहते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र के चुनावों का। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 का जो अभी हुआ है, जिसका रिजल्ट कल आने वाला है, उसमें कुल सीटें जो विधानसभा की हैं 288 हैं। और इस बार भाजपा प्लस, जिसमें कि आपके एनसीपी के जो टूटा हुआ सेक्शन है वो अजीत पवार वाला वो शामिल है, और एकनाथ शिंदे जो शिवसेना से टूटे हैं वो शामिल हैं। इनको महायुद्ध के नाम से जाना जाता है, तो इसको हम भाजपा प्लस के नाम से आप कह रहे हैं। इसी प्रकार दूसरा जो गठबंधन है वो कांग्रेस प्लस है, महागठबंधन से कह सकते हैं, जिसे जो पुरानी शिवसेना है उसके उद्धव ठाकरे जी शामिल हैं और शरद पवार जी का एनसीपी शामिल है। तो इन सब के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। आइए जानते हैं कि जो प्रमुख पोल्स जो जो उन्होंने डिक्लेयर किया है कि कितना मिल सकता है, अनुमान लगाया है, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इंडिया टुडे, एक्सिस पोल्स जो हैं, टुडे चाणक्य, इन दोनों ने मिलके जो अनुमान लगाया है कि भाजपा प्लस यानी महायुद्ध को 160 से 175 सीटें मिल सकती हैं। यानी ये क्लियर कट मेजॉरिटी दिखा रहे हैं भाजपा को कि भाजपा सरकार बनाएगी। दूसरा है कांग्रेस प्लस महागठबंधन को कितनी मिलेगी, तो ये कह रहे हैं भाई इनको तो केवल 110 से 120 सीट ही मिलने का अनुमान है। तो यह एक कड़ी टक्कर को दर्शाता है। जैसे भाजपा को हल्की बढ़त मिल रही है, लेकिन मुकाबला तगड़ा है, पाला किस तरफ खिसक जाए कोई कह नहीं सकता। दूसरा जो पोलस्टर हैं वो हैं सेंटर फॉर सोशल जस्टिस और पी मार्ग। इन दोनों ने दिखाया है कि भाजपा प्लस महायुति को 148 से 158 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस प्लस महागठबंधन को 110 से 120 सीटें मिल सकती हैं। तो यहाँ भी देखा जाए तो बीजेपी सरकार बनाती दिख रही है। यह पोल भी भाजपा के पक्ष में ही है। तीसरा है अग्रवाल पोल्स, या आप कह लीजिए मैट्रिस वालों ने भी यही बताया है। इन्होंने भी भाजपा प्लस महायुद्ध को 160 से 170 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है और कांग्रेस महागठबंधन को इन्होंने भी 110 से 120 सीटें ही मिलने का अनुमान बनाया है। यानी यहाँ तीनों में आप देख लीजिए तो तीनों में 110 से 120 सीटें ही कांग्रेस प्लस को मिलती नज़र आ रही हैं। यह पोल भाजपा के लिए थोड़ा सकारात्मक भी दिखता है, लेकिन अभी भी महागठबंधन इनको चुनौती दे रहा है। इन आंकड़ों से यह साफ है कि भाजपा को बढ़त तो मिल रही है, लेकिन यह कोई थंपिंग जीत नहीं हो रही है जैसा कि पहले अनुमान था। कैश फॉर वोट जैसे मुद्दों ने भाजपा की स्थिति को थोड़ा प्रभावित किया है। जहाँ पे बीजेपी के राज्य के प्रेसिडेंट इन्वॉल्व हैं, तो इसने जरूर वोटर को प्रभावित किया है। तो चलिए देखते हैं कि अगर इन दोनों में से कोई भी पार्टी जीतती है तो उनके मुख्यमंत्री पद के दावेदार कौन हो सकते हैं। तो महाराष्ट्र में जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार, अगर भाजपा प्लस महायुति गठबंधन जीतता है तो उसमें सबसे प्रमुख नाम देवेंद्र फडणवीस जी का है। वे पहले भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनका अनुभव उन्हें इस चुनाव में एक मजबूत दावेदार बनाता है। लेकिन अगर पासा पलट जाता है और कांग्रेस प्लस महागठबंधन को बहुमत मिलता है तो उद्धव ठाकरे का नाम सबसे ऊपर आएगा। उनके नेतृत्व में महागठबंधन ने कई बड़े महत्वपूर्ण फैसले भी लिए हैं और उनको समर्थन भी अच्छा प्राप्त है। मेरी भविष्यवाणी महाराष्ट्र में क्या है? महाराष्ट्र में मेरी भविष्यवाणी है कि भाजपा प्लस महायुद्ध को 160 से 170 सीटें मिलने का संभावना बिल्कुल सही है, लेकिन कैश फॉर वोट जैसे मुद्दों के कारण उनकी जीत उतनी थंपिंग नहीं होगी जितनी पहली सोची जा रही थी कि भाई 200 से ऊपर सीटें ये ले जाएंगे। फिर भी देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन सकते हैं और अगर महागठबंधन जीतता है तो उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन सकते हैं। चलिए अब आगे झारखंड विधानसभा चुनाव की बात करते हैं।
झारखंड विधानसभा चुनाव में 81 सीटों के लिए मतदान हुआ है। यहाँ भी बीजेपी प्लस और जेएमएम प्लस के बीच में काफ़ी कड़ा मुकाबला है। जेएमएम प्लस में कांग्रेस शामिल है और राष्ट्रीय जनता दल शामिल है, और बीजेपी में तो अपने नीतीश की जेडीयू है ही है, और वहाँ की कुछ क्षेत्रीय पार्टियाँ शामिल हैं। तो इंडिया टुडे एक्सिस पोल क्या कहता है? इंडिया टुडे एक्सिस पोल बीजेपी को केवल 35 से 40 सीट ही अनुमान लगा के बता रहा है कि बीजेपी को केवल इतनी सीट ही मिलेंगी। जेएमएम को वो कह रहा है कि 40 से 45 सीट मिल सकती है। यानी देखा जाए बहुत भी करीबी मुकाबला दर्शा रहा है, और दोनों पक्षों के बीच में कोई स्पष्ट बढ़त नहीं दिख रही है। फिर भी जेएमएम यहाँ पे सरकार बनाती दिख रही है। सी वोटर पोल जो हुआ है वो बीजेपी को 38 to 43 सीट दिखा रहा है, और जेएमएम को 38 से 43, ये दोनों को बराबर बराबर दिखा रहा है। इसमें मतलब कुछ सीटें जो हैं वो भी ले जाएंगे जो इंडिपेंडेंट हैं। यहाँ भी मुकाबला बहुत कड़ा है, किसी की भी सरकार बन सकती है। इन्होंने प्रिडिक्शंस नहीं दिया है कि कोई क्लियर कट मेजॉरिटी ले पाएगा। तीसरा जो है पोल वो इंटेलिजेंस है। बीजेपी प्लस को ये 38 to 42 सीटें बता रहे हैं, और जेएमएम को भी ये 38 to 42 सीटें बता रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ भी बहुत ही कांटे की टक्कर दिखा रहे हैं ये लोग। तो ये किसी की भी सरकार बन सकती है। इन्होंने भी कोई क्लियर कट अपना पक्ष नहीं सुनाया है। अब झारखंड में कौन पार्टी जीतती है तो उसका कौन उम्मीदवार होगा मुख्यमंत्री पद का, चलिए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अगर बीजेपी प्लस को बहुमत मिलता है तो सबसे प्रमुख नाम रघुवर दास जी का है। वे पहले भी झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनके पास अच्छा प्रशासनिक अनुभव भी है। इसके अलावा दीपक प्रकाश का नाम भी मुख्यमंत्री पद के लिए लिया जा सकता है, वो बहुत सीनियर वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के। अगर जेएमएम प्लस को बहुमत मिलता है तो सबसे प्रमुख नाम हेमंत सोरेन का ही है, जो अभी भी मुख्यमंत्री हैं और आगे भी उन्हीं के चांसेस हैं बनने के, और उनकी लोकप्रियता भी देखा जाए तो एक प्रकार से झारखंड में बहुत ज़्यादा है। मेरी भविष्यवाणी झारखंड में क्या है, यह तो चलिए आपने जो एग्जिट पोल वाले हैं उनकी सुनी। मेरी भविष्यवाणी यह है कि बीजेपी प्लस को आपके जेएमएम प्लस से, यानी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है, उससे 12 से 15 सीटें अधिक मिल सकती हैं। यानी यहाँ पे बीजेपी सरकार हर हालत में बनाएगी, ऐसा मेरा प्रेडिक्शन है। और अगर ऐसा ये सच हो गया तो जितने भी पोलस्टर्स इन अपने एग्जिट पोल लेके आए थे ये सब गलत साबित हो जाएंगे, क्योंकि वे झारखंड के मुद्दाओं की असली नब्ज को पहचान ही नहीं पाए, समझ ही नहीं पाए। और यहाँ देखा जाए तो आरएसएस ने भी काफ़ी काम किया है। तो निष्कर्ष ये निकलता है दोस्तों कि पोल्स के आधार पर हमारा अनुमान ये है कि महाराष्ट्र में भाजपा प्लस महायुति को थोड़ी बढ़त मिल सकती है, लेकिन कैश फॉर वोट जैसे मुद्दों ने उनकी जीत को प्रभावित किया है। तो जो एक थंबिंग मेजॉरिटी उनको मिलनी थी वो नहीं मिल पाएगी। फिर भी देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन सकते हैं। झारखंड में बीजेपी प्लस को 12 से 15 सीटें ज़्यादा मिलने की संभावना है, जो मेरी प्रेडिक्शन है। वहाँ बीजेपी सरकार अवश्य बनाएगी, और यदि ऐसा होता है तो यहाँ भी सभी प्रमुख पोलस्टर्स जो हैं उनकी भविष्यवाणी गलत ही साबित होगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भाजपा प्लस महायुति महाराष्ट्र में सरकार बना पाएगी, जीत सकती है, या क्या बीजेपी झारखंड में अपनी सरकार बना पाएगी? कृपया हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यह पहली बार हम इस तरह का कुछ लेके आए हैं, तात्कालिक था, मुझे लगा कि आप सबसे बात करनी चाहिए इस बारे में। ये मेरा अपना प्रेडिक्शंस है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये तो आप सब जानते हैं कि हम हिंदू यूनिटी के लिए कितना काम कर रहे हैं। हिंदू वर्ल्स डिजिटल डायरेक्टरी हमारी इसकी एक पहचान भी है जो हमने शुरू किया है, उसमें भी आप सबका योगदान चाहिए। तो धन्यवाद। जय भारत।